मैं किसी नेता के भरोसे नहीं हूँ, मैं जनता के भरोसे हूँ। जनता के बीच में रहता हूँ, जनता का काम करता हूँ, जनता के लिए जीता मरता हूँ। इस बार अगर टिकट राजू जी को मिला तो निश्चित रूप से विधायक के रूप में हम राजू जी को देखेंगे। राजू जी ऐसा नेता हैं कि जब से होश हुआ है, जब से ज्ञान हुआ है, जब से विवेक हुआ है, तब से ही जनता का सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। अगर राजेश सिंह राजू कैंडिडेट होते हैं तो हम साथ हैं, अन्यथा हम किनारे हैं। तो बाढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है वो काफी चर्चा में है इन दिनों। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू वहां से 3 बार सिटिंग एमएलए हैं और इस बार जो लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेस बीजेपी की दिख रही है बाढ़ में। ऐसे में हमको मिल गए हैं राजू जी, उनसे जानते हैं कि वो बीजेपी ऑफिस किस लिए आए थे और उम्मीद जो है टिकट की वो कितने % बढ़ी है। नमस्कार सर, बोलिए। पहले मैं न्यूज़ भारत को शुभकामना दूं, खास करके आपको पूजा। मैं अभी पार्टी कार्यालय में घूम रहा हूं। मुझे संगठन का काम देखना होता है। सेवा सप्ताह प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में चल रहा है, उसमें विभिन्न काम हम लोग को बूथ स्तर तक करना है। 70 पौधा हर बूथ पे लगाना है, 70 गरीब परिवारों को भोजन वगैरह देना है, दिव्यांगों को ट्राई रिक्शा देना है। इन सब कामों का हम लोगों को रिपोर्टिंग करना रहता है। संगठन महामंत्री नागेंद्र भाई साहब को मैंने रिपोर्टिंग करने आया था और बाढ़ सीट पर मुझे उम्मीदवारी मिले इसके लिए भी मैंने निवेदन किया। साथ में बाढ़ के लोग भी मेरे साथ हैं, जितेंद्र चैतन्य जी हैं। उम्मीद कितनी बड़ी है, उम्मीद कितनी बड़ी है। जनता के बीच रहते हैं, जनता हमारा उम्मीद है, हमारा पैरवीकार जनता है। मैं किसी नेता के भरोसे नहीं हूँ, मैं जनता के भरोसे हूँ। जनता के बीच में रहता हूँ, जनता का काम करता हूँ, जनता के लिए जीता मरता हूँ। तो मुझे तो जब मैं आवाम का आवाज बन जाऊंगा, पार्टी मुझे उठा के बिठा देगी, विधानसभा भेज देगी। ज्ञानेंद्र जी से एक इंटरव्यू देखा था मैंने, उसमें उन्होंने कहा कि हमको तो बाढ़ से कोई नहीं हिला रहा है। उस पे क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, बाढ़ में जनता से वो नहीं जुड़े रहे हैं, जनता के बीच गए ही नहीं है। जनता बैठाती है और उतारती है गद्दी पे, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ काम करने वालों को तवज्जो मिलती है, संगठन और पार्टी उन्हें ही उठा के गद्दी पे बिठाती है। मैं बता दूं आपको पूजा। तो कब फाइनल हो जाएगा, कौन सी डेट को टिकट लोगों का फाइनल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लंबी लाइनें हैं? अभी तो चल रहा है बैठक, मीटिंग लगातार। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे और लगातार बैठक चल रहा है। अभी सीटें डिसाइड हो रही हैं, कौन सीट पे कौन लड़ेगा। बार भाजपा हुआ तो मैं तय हूँ, निश्चिंत रहिए। बिल्कुल, आप पहले से शुभकामना मुझे दे दीजिए। शुभकामनाएं सर आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए सर, किस लिए आए थे? मैं राजेश जी के साथ यहाँ आया था, लोगों अपनी बात की वहाँ के क्षेत्रीय लोगों के बीच जो इनका डिमांड है, उसी डिमांड का एक गवाह बन करके यहाँ लोगों के सामने आया था कि मैं भी साक्षी हूँ। जब इनके साथ कई लोगों से गांव में मिला तो लोगों में राजेश कुमार राजू जी के लिए इच्छा है कि इस बार प्रत्याशी के रूप में राजेश कुमार जी आएँ और हम लोगों का विधायक बने। तो आपके पार्टी से तो ज्ञानेंद्र जी हैं, तो उनको हटा रहे हैं? हम नहीं हटाएंगे, हटाना तो अब यहाँ पार्टी के लोग अगर उनको टिकट देंगे या इनको देंगे। मैं अपनी बात रखने के लिए आया कि राजेश जी को इस बार भाजपा से प्रत्याशी बनाया जाए। तो हम जैसा लोगों के बीच घूमे और लोगों का रुझान देखें, नौजवानों का, बुजुर्गों का, महिलाओं से, जितने लोगों से हम लोग मिले, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार अगर टिकट राजू जी को मिला तो निश्चित रूप से विधायक के रूप में हम राजू जी को देखेंगे। बाढ़ क्या चाहता है सर? बाढ़ की जनता की आवाज़, जहां तक मैं समझ पाया हूं, उन्हीं की आवाज़ को मैं बदला रहा हूं कि इस बार बाढ़ की जनता राजू जी को ही विधायक के रूप में चाह रही है। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? शुभ नाम निगमानंद भारती। कहाँ आप? उमानाथ के महंत जी हैं। उमानाथ बहुत प्रसिद्ध जगह है बाढ़ में। तो उसका डेवलपमेंट 15 सालों से मैं देखी हूँ, क्या हुआ है क्या नहीं, उसके बारे में कुछ कहिए मुझे। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक उमापति महादेव जी का कोई विकास नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जी जो हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उनका जन्मभूमि, कर्म भूमि, धर्म भूमि सब है, लेकिन आज तक उमानाथ मंदिर को दर्शन करने के लिए भी नहीं गए हैं। आइए, इसमें शास्त्रों में लिखा हुआ है, बाट बनारस एक है बसे गंग के तीर, उमानाथ के दर्शन से काया कंचन होत शरीर। हमारा शरीर सबसे बड़ा अनमोल रत्न है, शरीर नारायण है, शरीर ही भगवान है। अब बताइए कि अभी तक दर्शन करने के लिए नहीं गए हैं, नहीं आए। उत्तर का जैसे काशी है, बनारस है, उसी उमापति महादेव जी का धाम, उमापति महादेव जी का धाम बिहार। कैंडिडेट किसे चाहते हैं? कैंडिडेट तो हम चाहते हैं कि भाई देखिए कि वो ज्ञानू जी के हम क्या कहें, ज्ञानू जी तो कभी घुरते ही नहीं,
अरे जनता में घूरे, देखे, समझे, बुझे कि क्या हमारा जनता का कमी है। लेकिन बाहर का जनता तो अबरी मन बना लिया है। राजू जी ऐसा नेता हैं कि जब से होश हुआ है, जब से ज्ञान हुआ है, जब से विवेक हुआ है, तब से ही जनता का सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। आज भी सेवा कर रहे हैं। किसी को वृद्धा पेंशन नहीं है, किसी को कुछ रोग हो गया, जेबीओ से भिखमंगा के जो भी करते हैं, कुछ भी इसे मौसमाती का मिलता है पेंशन तो उनको भी दे देते हैं। या घर द्वार है, जैसे कि मकान उकान बनने वाला नहीं बन रहा है वगैरह वगैरह, सब मतलब अपना लग के वो ये नहीं देखते हैं कि हम नेता बने या कुछ बने, समाज की सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि कम से कम सरकार अगर इनको बना दे तो और अच्छी तरह से सेवा करेंगे और सरकार तरफ से मदद मिलेगा तो इनका हौसला बुलंद होगा और कल्याण होगा सभी को। आपका शुभ नाम सर? जी मैं कौशल कुमार, बाढ़ का एक सामान्य नागरिक हूँ, विद्यालय संचालक हूँ। जहाँ तक जन सरोकार की बात है, विधायक जी का जन सरोकार कभी रहा नहीं। कुछ खास लोगों से सरोकार जरूर रहा है। 15 वर्षों से हम देख रहे हैं कि विकास की जहाँ तक बात है तो संतोषजनक विकास नहीं है और जन सरोकार तो बिल्कुल ही नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता के रूप में जो इनका काम देखा जा रहा है, राजेश सिंह राजू का, जन सरोकार से ये जुड़े रहे हैं और जनता इनको चाहती है। अब रह गई बात पार्टी की, तो पार्टी निर्णय करे, हम लोग भाजपा के साथ हैं। अगर राजेश सिंह राजू कैंडिडेट होते हैं तो हम साथ हैं, अन्यथा हम किनारे हैं। मतलब अगर राजू जी को नहीं दिया जाता है कैंडिडेट तो बाढ़ में नहीं वोट कीजिएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, भाजपा के साथ नहीं। अच्छा। बिल्कुल अलग। अच्छा। एक शब्द में भाजपा के साथ तभी हैं जब टिकट राजेश सिंह राजू को मिलता है। अगर टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय उतरवाइएगा इनको? ये तय करना उनका काम है। हाँ? ये मैं नहीं कर सर, सकता। अगर टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय पार्टी हमें टिकट देगी, पार्टी का काम कर रहे हैं, पार्टी हमको शुभकामना देगी, हम संगठन का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमको टिकट मिलेगा। हमको कॉन्फिडेंस है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को देख के नहीं पता चल रहा है कि मैं कैंडिडेट बनने जा रहा हूँ। बस और शुभकामना दीजिए। बाढ़ के बारे में कहा जाता है कि जब तक अनंत सिंह का हाथ नहीं होता है किसी कैंडिडेट पे तब तक उसका जीतना मुश्किल है। मुझे जनता जनार्दन से जो भी उनके माननीय विधायक जी के लोग हैं उनसे मैंने डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ। एक देख लीजिए, उनके ग्रामीण ही हैं, लदमा से हैं जी। तो इतना बात आपको बता दी है। हाँ। तो सोच लीजिए पूजा, हम कितना लोगों से जुड़े हुए हैं। उनके विधायक जी के जो भी लोग हैं वो मेरे लोग भी हैं। उनके सुख दुख में मैं भी खड़ा रहता हूँ, उनका काम करवा रहा हूँ। उनके यहाँ घर में न्योता पूरना, छोटा से छोटा काम में पहुँचना, तो मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। उनके आदमी से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरे वो वोटर हैं, सबसे जुड़े हुए हैं। बाकी विधायक जी को तो हैं ही, वो फैक्टर हैं बाढ़ में, नहीं का कहाँ बात है। सब लोग का हमको साथ मिल रहा है। वो तो राजद के साथ जा रहे हैं इस बार, ठीक है, लेकिन उनका आदमी का जो मेंटेलिटी है भाजपा वाला है, वो हमसे जुड़े हुए हैं। मुझे सबसे बात हो रही है, बाढ़ से मुझे टिकट मिलता है तो उनके लोगों ने कह रखा है कि मैं भाजपा के साथ दूंगा, अगर टिकट नहीं मिलता है तो राजद के साथ जाऊंगा। मुझे सबसे बात हो रही है। तो आपने राजू जी और उनके समर्थकों से आज सुना कि बाढ़ का जो माहौल है और कैंडिडेचर का जो माहौल है वो कैसा रहने वाला है। बाकी राजू जी हमारे चैनल पे स्वयं आएंगे इंटरव्यू के लिए। आप ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष। मैं आपके साथ थी पूजा सिंह।